सूरह अश-शम्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की और चांद की जब वो उसके पीछे आता है, और दिन की जब वो सूरज की रोशनी को जाहिर कर देता है, और रात की जब वो उसे ढक लेती है, और आसमान की और उसकी जिसने उसे बनाया, और जमीन की और उसकी जिसने उसे बिछाया, और इंसान की जान की और उसकी जिसने उसे सही तरह बनाया, फिर उसे अच्छे और बुरे रास्ते की समझ अता फरमा दी। बेशक कामयाब वही हुआ जिसने अपने दिल और नफ्स को पाक किया, और नाकाम वो हुआ जिसने उसे गुनाहों में दबा दिया। समूद कौम ने अपनी सरकशी की वजह से नबी को झुटलाया। जब उनमें से सबसे बदबख्त शख्स उठ खड़ा हुआ, तब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, अल्लाह की ऊँटनी को तकलीफ मत पहुंचाओ और उसे उसका पानी पीने दो। लेकिन उन्होंने रसूल को झुटला दिया और ऊँटनी को मार डाला। फिर उनके गुनाह की वजह से उनके रब ने उन सब पर अजाब भेजा और उनका सफाया कर दिया, और अल्लाह अपने फैसले के अंजाम से नहीं डरता। सूरह अल-लैल। कसम है रात की जब वो हर चीज को ढक लेती है, और दिन की जब वो रोशन हो जाता है, और उसकी कसम जिसने मर्द और औरत को पैदा किया। बेशक तुम सबके आमाल अलग अलग हैं। फिर जिसने अल्लाह की राह में दिया, तकवा अपनाया और सबसे अच्छी बात को सच माना, तो हम उसके लिए आसानी का रास्ता आसान कर देंगे। और जिसने कंजूसी की और अपने आप को बेनियाज समझा और सबसे अच्छी बात को झुटलाया, तो हम उसके लिए मुश्किल का रास्ता आसान कर देंगे। और जब वो दोज़ख में गिरेगा, तब उसका माल उसके किसी काम नहीं आएगा। बेशक सीधी राह दिखाना हमारे जिम्मे है, और दुनिया और आखिरत दोनों हमारे ही इख्तियार में है। इसलिए मैंने तुम्हें भड़कती हुई आग से डरा दिया है। उसमें वही दाखिल होगा जो सबसे बदनसीब होगा, जिसने सच को झुटलाया और मुंह मोड़ लिया। और उससे वो शख्स बचा लिया जाएगा जो सबसे ज्यादा परहेजगार है, जो अपना माल सिर्फ पाक होने अल्लाह की रजा के लिए खर्च करता है, और वो किसी पर एहसान का बदला चुकाने के लिए ऐसा नहीं करता, बल्कि सिर्फ अपने सबसे बुलंद रब की रजा चाहता है, और बहुत जल्द अल्लाह राजी हो जाएगा। सूरह अद-दुहा। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कसम है सुबह की रोशनी की और रात की जब वो सुकून के साथ छा जाती है। ए नबी रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब ने न तुम्हें छोड़ा है और न ही तुमसे नाराज हुआ है, और यकीनन आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से बेहतर है, और बहुत जल्द तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता फरमाएगा कि तुम राजी हो जाओगे। क्या उसने तुम्हें यतीम नहीं पाया, फिर तुम्हें सहारा दिया, और उसने तुम्हें राह की तलाश में पाया, फिर तुम्हें हिदायत अता फरमाई, और उसने तुम्हें ज़रूरतमंद पाया, फिर मालदार कर दिया। इसलिए यतीम के साथ सख्ती न करो, और जो मदद या सवाल करने आए उसे झिड़को मत, और अपने रब की नेमतों का जिक्र करते रहो। इस सूरा में अल्लाह ताला अपने नबी रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हैं कि उन्होंने कभी आपको नहीं छोड़ा। साथ ही हमें सिखाते हैं कि यतीमों के साथ रहम से पेश आओ, ज़रूरतमंदों को मत डांटो, और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। सूरह अश-शरह। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए नबी, क्या हमने आपका सीना खोलकर दिल को सुकून और हिम्मत नहीं दी, और हमने आपका बोझ आपसे उतार दिया जो आपकी पीठ पर भारी था, और हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है। फिर जब तुम अपने काम से फारिग हो जाओ तो इबादत में लग जाओ, और सिर्फ अपने रब ही की तरफ उम्मीद और रग़बत रखो। इस सूरा में अल्लाह ताला अपने नबी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देते हैं कि उन्होंने उनके लिए मुश्किलों को आसान किया, उनका जिक्र बुलंद किया, और ये वादा किया कि हर मुश्किल के साथ आसानी भी होती है।
साथ ही हमें ये भी सिखाया कि जब दुनियावी काम पूरे हो जाएं तो अपना वक्त अल्लाह की इबादत और उसकी तरफ रुजू करने में लगाना चाहिए।